बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ शुड। शुड के मायने होते हैं चाहिए। ठीक है, हम उर्दू में जब इस तरह के जुमले बनाते हैं कि हमें कुछ चाहिए तो हम उनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम शुड के बारे में कुछ सीखेंगे। शुड का इस्तेमाल हम फ़राइज़, ज़िम्मेदारी और नसीहत यानी एडवाइस के लिए करते हैं। अगर उर्दू जुमलों में लफ्ज़ चाहिए इस्तेमाल हुआ हो और उसके साथ उस जुमले में वर्ब यानी फ़ेल भी इस्तेमाल हुआ हो तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पहला जुमला बनाते हैं शुड पर। तुम्हें नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए यानी दरख्वास्त देनी चाहिए। ठीक है, तो हम बनाएंगे यू शुड अप्लाई फॉर जॉब। ठीक है, अगला है हमारा ईद पर हर किसी को नए कपड़े पहनने चाहिए या ईद पर सबको नए कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, उर्दू में हम किसी तरह भी कह सकते हैं। तो इसका बनेगा एवरीवन शुड वेयर द न्यू ड्रेसेस ऑन ईद। ठीक है, वेयर का मतलब होता है पहनना। हमें पैसा कमाना चाहिए, वी शुड अर्न मनी। अर्न का मतलब होता है कमाना। उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दे शुड गो टू द डॉक्टर। हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इस तरह बोलेंगे हमें जल्दी उठना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे थे, वी शुड गेट अप अर्ली। अगर सुबह जल्दी उठना चाहिए तो फिर हम क्या लगा देंगे, जब सुबह लिखेंगे तो इन द मॉर्निंग। अगला है हमारा हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए, वी शुड लव आवर कंट्री। हमें रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, वी शुड रिसाइट द होली कुरान। ठीक, रिसाइट जो है कुरान पाक की तिलावत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर कोई और वर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम रिसाइट ही लिखते हैं कुरान पाक की तिलावत के लिए। तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। हमें अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। अगला है हमारा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प अदर्स। ये दूसरों के लिए हमने अल्फाज किया है अदर्स। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, अब इसका नेगेटिव जो बनेगा कैसे किस तरह बनता है, शुड के बाद फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे तो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं आ रहा है उर्दू में तो क्या लगाया हमने, शुड के बाद नॉट लगा दिया। बाकी वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। तुम्हें आज स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू द स्कूल टुडे। हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। या यहाँ पर बात की जगह हम शावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी शुड टेक अ शावर एवरी डे, वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे। इसका मतलब एक ही है। हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। उसे ये वीडियो देखनी चाहिए, वी शुड वॉच दिस वीडियो। उसे मेरा इंतज़ार करना चाहिए, शी शुड वेट फॉर मी। तुम्हें बाज़ार जाना चाहिए, वी शुड गो टू द मार्केट। बाज़ार के लिए मार्केट लिखा हमने। ठीक है, मार्केट जो है बाज़ार को ही कहते हैं। हमें कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर। ठीक, अब ऑन यहाँ पे क्यों लगाया, जब किसी भी चीज़ पर हम डिवाइस के लिए जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन लगाते हैं। जैसे हम कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें तो हमने क्या लिखा, कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस हो गई उससे पहले हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम जो है इसका WH क्वेश्चन का तरीका सीखेंगे।
व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, WH लिखा, फिर उसके बाद शुड आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका तरीका ये होता है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ सब्जेक्ट चेंज करना है तो यहाँ पर कर लें। ठीक है, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी। जिस तरह का सवाल होगा आपको उस तरीके से यहाँ चेंजिंग होगी। हमने कहा व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की क्या है, इज़्ज़त करनी चाहिए। या टीचर्स भी लिख सकते हैं आप, हमें अपने टीचर्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। व्हाट टाइम शुड वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हमें कितने बजे उठना चाहिए। अच्छा, अगर हमने कितने बजे कहा है तो व्हाट टाइम लगाएंगे। हमें कब उठना चाहिए तो व्हाट टाइम की जगह हम क्या लगा देंगे, हम व्हेन लगा देंगे। व्हेन शुड वी गेट अप इन द मॉर्निंग, हमें सुबह कब उठना चाहिए। और अगर सुबह कितने बजे उठना चाहिए तो हम लगाएंगे व्हाट टाइम शुड वी गेट अप इन द मॉर्निंग। इसका आंसर होगा वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब WH का भी तरीका आपको आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ आंसर देने का सिर्फ तरीका सीख लें। जब तक आप भी WH क्वेश्चन बनाना नहीं आएंगे ना आपको, तो आप जो है फिर आपसे जो है आप जो है ना किसी से बात नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो सिर्फ आपको सिर्फ आंसर देने का तरीका आ जाता है, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर आप ज़्यादा गौर करा करें कि ये WH क्वेश्चन बनते किस तरह के हैं। चलें ठीक है, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा शुड का इस्तेमाल। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। ठीक है, अब अगली वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।